हिजकेल की किताब निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, पंजाबी में कूच की पुस्तक 14 अध्याय का 5 में हम देखते हैं। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वो लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे कि हमने यह क्या किया, इसराइलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उन्होंने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया और उसके 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों का सरदार बैठाया। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, सो उसने इसराइलियों का पीछा किया, परंतु इसराइलियों को बेखटके निकल चले जाते थे। पर फिरौन ने सब भेड़ों, रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें जो पीहहीरोत के पास बालसपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे जा लिया। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि जो तू हमको यहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हम यह क्या किया कि हम को मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न करते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा ने आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों को आज्ञा दे कि वो कूच करें। तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और 2 भाग हो जाएगा। तब इसराइली समुद्र के बीच होकर स्थल या स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन अपनी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। जब मिस्री और उसके रथों और सवारों द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खम्भा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्रियों को सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच आ गया और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। मूसा ने अपना हाथ बढ़ाकर समुद्र को ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड प्रवाही चलाई। समुद्र को 2 भाग करके ऐसा जल हटा दिया से कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इस्राएल समुद्र के बीच स्थल ही स्थल होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम कर देता था। तब मिस्री था फिर उनके सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खम्भे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उनके रथों और पहियों को निकाल डाला, जिनसे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री वापस में कहने लगे, आओ हम इस्राएल के सामने से भागें, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि वह जल मिस्री और उनके रथों और सवारों पर फिर पड़ने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आ गए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उनमें से एक भी न बचा। ये है इस्राएलियों का बपतिस्मा। समुद्र के बीच में से जो निकले थे वो ये बपतिस्मा था। कुछ लोग इस बपतिस्मा को मानते हैं
और कुछ लोग हिजकियेल 36 के बपतिस्मों को मानते हैं कि उन पर जल छिड़कने का। इब्रानियों से अध्याय में हम देखते हैं, संत पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों, नॉन प्रोनाउन ध्यान से देखिए, बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुए जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर न डालें। यहाँ बपतिस्मों लिखा, यानी एक से ज्यादा बपतिस्मे थे। पुराने नियम में बपतिस्मे थे। मूसा ने जो समुद्र के बीच में इस्राएलियों को निकाला, वो भी बपतिस्मा था। हिजकियेल ने की पुस्तक में जो परमेश्वर लोग पाप में मूर्तों में फंस चुके थे, परमेश्वर ने बोला कि मैं उन पर पवित्र जल को छिड़कूंगा, उनमें नई आत्मा दूंगा, वो भी एक बपतिस्मा था। और यीशु मसीह जब आए, नए नियम हम देखते हैं मत्ती 28-19 में भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। ये सारे बपतिस्मे हैं, इसीलिए हमें बपतिस्मों के बाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और जो न्यू बपतिस्मा है भी, जल में उतरना और डुबकी का बपतिस्मा, यानी